वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपकी आज के इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को अब तक फिनिश कर लिया होगा। घड़ी में बजा है ठीक रात का 8 और मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ नए 15 क्वेश्चंस शेयर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। When was Snapchat launched? हो सकता है आप लोगों में से कई सारे ऐसे यूजर्स होंगे जिन्होंने स्नैपचैट का यूज जरूर किया होगा। क्वेश्चन ये है, स्नैपचैट को सबसे पहली बार लॉन्च कब किया गया था, यानी लॉन्च कब किया गया था। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2015 एंड ऑप्शन डी 2012। आपके हिसाब से स्नैपचैट कब लॉन्च किया गया था? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है 2010। अगर आपका जवाब गलत था तो उम्मीद करता हूं अगली बार से आपको याद रहेगा। स्नैपचैट को 2010 में लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एटीएम वॉज इन्वेंटेड बाय हुम ऑफ फॉलोइंग। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एटीएम को इन्वेंट किसने किया था। ऑप्शन ए आपके सामने लिखा हुआ जॉन एड्रियान शेफर्ड बैरोन ने। ऑप्शन बी है लेडी एडा एंड ऑप्शन सी है जॉन एम्ब्रोस एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से एटीएम को किसने इन्वेंट किया था? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और आपको उम्मीद करता हूं मैं कि अगली बार से याद भी रहेगा कि जब एटीएम का जिक्र आएगा तो एटीएम को बनाने वाले का नाम क्या है। इसका सही जवाब है जॉन अम्ब्रोज। जॉन अम्ब्रोज ने एटीएम को डेवलप किया, एटीएम को इन्वेंट किया। अगर आपका जवाब सही था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे उम्मीद है अगर आपने इसको पढ़ा होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज आपने तुक्का ही मारा होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। फ्रॉम कंट्रोल्स फीचर्स इन लिब्रे ऑफिस इज ए। फॉर्म्स को कंट्रोल करने का फीचर जो लिब्रे ऑफिस में है वो क्या है? फ्रंट एंड प्रोसेस है, ऑप्शन बी है टॉप प्रोसेस है, ऑप्शन सी है बॉटम प्रोसेस है एंड ऑप्शन डी है बैक एंड प्रोसेस है। यानी लिब्रे ऑफिस में एक फॉर्म टाइप में क्रिएट किया गया है, तो वो फ्रंट एंड या बैक एंड या टॉप या बॉटम किस में जाएगा आपके हिसाब से? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। सही जवाब है फ्रंट एंड प्रोसेस। फ्रंट एंड प्रोसेस से कंट्रोल किया जाता है फॉर्म को। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच वॉज द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यानी लिखते हैं ना हम लोग नॉर्मली एमएस वर्ड में, तो आपसे पूछा यह गया है सबसे पहला जो वर्ड प्रोसेस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए है वर्ड स्टार, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल पेंसिल, ऑप्शन सी है राइटर एंड ऑप्शन डी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से वर्ड्स को लिखने के लिए सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था वो कौन सा है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका सेंड किया हुआ जवाब सही है या गलत। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिकल पेंसिल।
इलेक्ट्रिकल पेंसिल वो पहला सॉफ्टवेयर है जिससे डेटा रीड राइट करना स्टार्ट किया गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई आपने इनपुट दिया, उसको प्रोसेस किया गया और फाइनल एक डेटा बना जाकर, तो उस प्रोसेस्ड डेटा को कहते क्या है? ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी एनालिसिस, ऑप्शन सी डेटा एंड ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस हुआ वो डेटा है उसको हम क्या कहते हैं? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है या गलत। तो इसका सही जवाब है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहते हैं जब भी आपका कोई इनपुट किया हुआ डेटा होता है उसको कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है तो वह एक इंफॉर्मेशन बन जाती है, जो कि बाद में वो आपको डिस्प्ले यूनिट के द्वारा या आउटपुट यूनिट के द्वारा आप तक पहुंचाता है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कॉपीराइट उस कंपनी के पास है, आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते? ऑप्शन ए लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी एमएस ऑफिस, ऑप्शन सी विंडोज एंड ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं आपको टाइम दूंगा। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको लिब्रे ऑफिस है, कोई भी मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए व्हाट्सएप ने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, अब आप उसको यूज करते हैं, लेकिन आप भी एक वेब डेवलपर है, यानी इस टाइप के एप्लीकेशन आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप के एप्लीकेशन में कोई चेंजेस करते हैं अपने एंड से, तो क्या आपको ये अधिकार है? क्या वो ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है? क्योंकि जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें छेड़छाड़ करने के लिए आपको उस फर्म का एम्प्लॉय होना जरूरी है। यानी कि अगर आप व्हाट्सएप पे काम करते हैं तो ही आप उसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज ये इलीगल हो जाएगा। तो ऐसे ही पूछा गया है, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो प्रॉपर्टी है जिनमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको उसका एम्प्लॉय होना जरूरी है? चलिए अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है बी एंड सी दोनों। विंडोज इसे भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है और एमएस ऑफिस इसे भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। तो दोनों ही सॉफ्टवेयर कॉपीराइट रखते हैं, यानी कि ओपन सोर्स तो नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस कर सकता है। तो इसका सही जवाब था बोथ बी एंड सी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया? इंडिया में इस समय सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी टीसीएस, ऑप्शन सी इन्फोसिस एंड ऑप्शन डी HCL। वैसे तो विप्रो की स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पे एरर हो गया, W है, बट इट्स नॉट द मेन इशू। यहाँ पर आपको बताना ये है इन चारों कंपनीज में से कौन सी कंपनी जो इंडियन है, पहली चीज। सेकेंड चीज, कौन सी कंपनी जो सबसे बड़ी है सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। सही जवाब है TCS। इनमें से जितनी भी कंपनियां दी हुई सबसे नंबर एक पे आती है आपकी TCS, फिर आता है इन्फोसिस एंड देन HCL एंड देन विप्रो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपने इसका जो भी आंसर किया होगा वो सही होगा। इन केस गलत है तो आपको अगली बार से ये क्वेश्चंस याद भी रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन CVV ऑफ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड के CVV में कितने डिजिट होते हैं? हो सकता है आपके पास क्रेडिट कार्ड ना हो पर डेबिट कार्ड तो जरूर होगा।
डेबिट कार्ड को भी जब आप पलटेंगे तो पीछे साइड कुछ कोड लिखे रहते हैं। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं अपने एटीएम का इस्तेमाल करते हुए तो आपको सीवीवी कोड इंटर करना होता है। सवाल ये है वो सीवीवी कोड अगर क्रेडिट कार्ड का है तो उसमें कितने डिजिट होंगे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 16। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका जवाब सही था या गलत। सही जवाब है 3। चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, दोनों में ही सीवीवी 3 डिजिट्स के ही होते हैं। आपने अगर सही जवाब दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर गलत है तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करिए। अगली बार से याद रखिएगा कि कोई भी आपसे पूछे चाहे क्रेडिट कार्ड के सीवीवी में कितने डिजिट्स होते हैं या कोई पूछता है डेबिट कार्ड में के सीवीवी में कितने डिजिट्स होते हैं, दोनों में 3 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which company created the first graphical user interface? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोड्यूस करने वाली, बनाने वाली सबसे पहली कंपनी क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मेन मतलब होता है कि जब भी आप कोई काम करते हो वो सारा ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है। जैसे आपने विंडोज़ में देखा होगा, माउस का कर्सर मूव करते हैं, फाइल पे जाके क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हो नई फाइल खुल जाती है। लेकिन यही अगर हम MS DOS की बात करें, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें अगर आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो उसमें आपको कीबोर्ड का ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आप MD स्पेस फाइल का नाम एंटर प्रेस कर दीजिए, तो क्या होगा, वो फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पर आप अगर चाहें कि आप माउस का यूज़ करते हुए ऑप्शंस का यूज़ कर पाए, ऐसा नहीं है। तो ये GUI है जिसमें सब कुछ आप माउस से कर सकते हैं, और CUI में सारा काम कमांड्स के थ्रू करना होता है। सवाल ये था कि ये GUI जो कि बहुत आसान है, एक नॉन प्रोफेशनल भी उसको चला सकता है, क्रिएट किसने किया था? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ऑप्शन बी IBM कंपनी ने, ऑप्शन सी जेरोक्स एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा, और हो सकता है आपने थोड़े बहुत सही जवाब भी दिए होंगे। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगली बार से कोई पूछे कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसने बनाया, तुरंत बताइए जेरोक्स ने। ना ही माइक्रोसॉफ्ट ने, ना ही IBM ने, जेरोक्स ने बनाया पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following command is used to create a hard link? एक हार्ड लिंक बनाना है आपको, ठीक है, एक हार्ड लिंक जनरेट करना है जिसको फॉलो करते हुए कोई भी वहां तक पहुंचे, तो आप उसके लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? ऑप्शन ए है IN का, ऑप्शन बी है हार्ड लिंक का, ऑप्शन सी है लिंक का, एंड ऑप्शन डी है हार्ड का। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? चलिए तुक्का मारिए, कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं आपसे। चलिए स्टार्ट करिए अपना आंसर सेंड करना। तो उम्मीद करता हूं आपने जवाब दे दिया होगा। चेक भी कर लेते हैं आपका मारा हुआ तुक्का, जो कि मुझे उम्मीद थी कि आप यही करेंगे, सही है या गलत। तो इसका सही जवाब है इन। हो सकता है आप लोगों ने हार्ड लिंक या लिंक का यूज़ किया होगा। आपकी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने फंडामेंटल के नोट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही नोट्स क्रिएट हो जाएंगे पूरे, मैं फंडामेंटल की बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की क्लासेस भी बहुत जल्द अपलोड करूंगा यहाँ पे। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको कवर कर लेंगे उसमें। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। When was the first version of MS Office? MS Office का पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1990 एंड ऑप्शन डी 2000। इस समय MS Office का 2021 वर्जन चल रहा है। सवाल ये है पहला वर्जन कब आया था MS Office का? चलिए अपना जवाब सेंड करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं, अगली बार से याद भी रखिएगा। कोई भी पूछे एमएस ऑफिस का पहला वर्जन कब आया, तुरंत बताइए एमएस ऑफिस का पहला वर्जन आया 1990 में, 1990। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा, और अगर आपका जवाब सही था पहले से ही तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी आपने जरूर देखा होगा, हर एक कंप्यूटर सिस्टम में पेन ड्राइव का पोर्ट होता है, उसको हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट। उसका फुल फॉर्म क्या है यूएसबी का? ऑप्शन ए यूनाइटेड सीरियल ब्लूटूथ, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनाइटेड सपोर्ट बस, एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सल सपोर्टेड ब्लूटूथ। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका जवाब सही है या गलत। अगली बार से कोई पूछे यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, तुरंत बताइए। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। एक कंप्यूटर का मेन गोल क्या होता है कि जो भी डेटा है उसको किस में कन्वर्ट करना है उसको। ऑप्शन ए है फाइल्स में, ऑप्शन बी है ग्राफ्स में, ऑप्शन सी है टेबल में, एंड ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन में। इनपुट किए हुए डेटा को किस में कन्वर्ट करना, ये गोल है कंप्यूटर सिस्टम का। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। वैसे इसका जवाब तो मैंने पहले ही बता दिया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको ध्यान होगा तो। इनपुट किए हुए डेटा को बाद में कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस किए हुए डेटा को क्या कहते हैं, तो उसका सही जवाब था इन्फॉर्मेशन। तो इसका भी सही जवाब यही है। इनपुट को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही मेन गोल होता है कंप्यूटर सिस्टम का। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर? कंप्यूटर अगर आपके पास डिजिटल है, एनालॉग है, यहाँ पे बेसिकली हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करने लग रहे हैं। तो पूछ रहा है आपसे डिजिटल कंप्यूटर्स, बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स की ही बात कर रहे हैं, में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है। ऑप्शन ए डिजिटल डेटा फॉर्म में, ऑप्शन बी मैकेनिकल डेटा फॉर्म में, ऑप्शन सी एनालॉग डेटा फॉर्म में, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा, और आपका जवाब पहले से जो सेंड किया है वो सही होगा। चलिए वेरीफाई करते हैं। इसका सही जवाब है डिजिटल डेटा। कंप्यूटर डिजिटल है तो डिजिटल डेटा भी स्टोर करता होगा। अब अगर आपके दिमाग में यह आया हो कि कंप्यूटर तो बाइनरी डेटा स्टोर करता है, अभी बताया गया था, तो बेटा बाइनरी में स्टोर तो करता है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में होगा तो डेटा ही ना आपका वो। तो डेटा डिजिटल फॉर्म में रहता है, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, डिजिटल में क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन चलता है, और इसमें एनालॉग में क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन चलता है। तो यहाँ पे सीरियल पे स्टोर नहीं होगा। अगर आपका कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है तो रहेगा बाइनरी पे, बट वो रहेगा डिजिटल फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म पे रहेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डॉट मैट्रिक्स इन तीनों चारों चीजों में से किससे संबंध करता रखता है? पहला ऑप्शन है टेप से, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन सी है प्रिंटर से, एंड ऑप्शन डी है डिस्क से। आपके हिसाब से इनमें से किससे डॉट मैट्रिक्स से रिलेट करता है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपका सेंड किया हुआ जवाब सही होगा। इसका जवाब मैं पहले बता चुका हूं भाई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, तो इसका सही जवाब प्रिंटर था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, करेक्ट। तो ये चारों में से किससे मैच करता है? प्रिंटर से। फाइन।
तो उम्मीद करता हूँ आपका जवाब सही होगा। तो इस तरीके से आज के आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज फिर से आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिले होंगे सीखने के लिए। अगली बार जब भी आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप उनका जवाब दे पाएंगे। तो आज की ये क्लास, आज की ये क्विज यहीं पे समाप्त होगी। कल रात ठीक 8 बजे हम दोबारा फिर से मिलेंगे नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।